जय हिंद साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हमारा सबसे सच्चा मित्र है हमारी आत्मा। मित्र वो होता है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करे, हमारे उद्धार में हमारा साथ दे। तो आत्मा वही माध्यम है जिसके द्वारा हम परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम कब परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? आत्मा के माध्यम से। जब हमारी आत्मा शांत होगी और हमारी आत्मा में एक स्थिरता होगी, तभी कर सकते हैं हम। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी आत्मा शांत रहे, स्थिर रहे? ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारी आत्मा को हम टाइम दें, उसका ख्याल रखें। हम हमारी आत्मा का कैसे ख्याल रख सकते हैं? हम हमारी आत्मा को इस प्रकार ख्याल रख सकते हैं, हम चैंटिंग कर सकते हैं, हम नाम जप कर सकते हैं। अब बात आती है हम किसका नाम जप करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हमें बताया है कि हमें ओम का नाम जप करना चाहिए। और जब भी हम नाम जप करें उस समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एकमात्र शक्ति है परम परमेश्वर की, उसका ख्याल करते हुए ही हमें नाम जप करना है। तो इससे हमारा क्या होगा? इससे हमारा मन शांत रहेगा, आत्मा भी स्थिर रहेगी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? इसके अलावा हम ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हम साधना कर सकते हैं, हम परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं हम। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमारी आत्मा शांत होती है, स्थिर होती है। जैसे दान कर सकते हैं और सात्विक दान कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं जिससे हमारी आत्मा स्थिर हो। इस प्रकार जब भी हम अपनी आत्मा का ध्यान रखते हैं और उसके लिए जो भी जरूरी वो काम करते हैं, तो ये हमारी सबसे प्रिय मित्र, सबसे सच्ची मित्र बनती है और ये हमें अध्यात्म की ओर ले जाती है। जब हम हमारी आत्मा का ध्यान नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते और इसको टाइम नहीं देते, तो यही शत्रु भी बन जाती है। हमें अध्यात्म की ओर तो ले ही नहीं जाती, बल्कि हमें जीवन मरण के जो बंधन है उसमें हमें हमेशा बांध के रखती है और जो भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं उनमें ही हमेशा फंसा के रखती है। और हमारी जो आत्मा है वो हमेशा बंधन में ही रहती है और हमें कुछ भी प्राप्त हो जाए, हमारे अंदर शांति नहीं आएगी और हम फंसे रहेंगे इस जीवन में। इसीलिए हमें हमारी आत्मा का ध्यान रखना चाहिए और उसे अपना, अगर वो हमारा सच्चा मित्र है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए और अपनी आत्मा को हमें हमेशा अपना सच्चा मित्र बनाकर ही रखना चाहिए। इसमें ये हमारा भला है, क्योंकि हमारे जीवन में अध्यात्म की बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में अध्यात्म। वो इसीलिए क्योंकि हमें अध्यात्म के माध्यम से ही ये समझ आता है कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ये इन चीज़ों का ज्ञान हमें सिर्फ अध्यात्म के माध्यम से ही मिलता है। और बाकी हमें लोग कह सकते हैं ये सही है वो गलत है, वो हम महसूस नहीं कर सकते। पर जब हम अध्यात्म में जाते हैं तो फिर हम इस चीज़ को महसूस भी कर सकते हैं और हमें समझ में भी आता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। इसलिए हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।